तो मेरे ख्याल से हम सबके बचपन के हीरो हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें देखकर हम बड़े हुए। तो जोरदार तालियां एक बार बजाइए, जिससे लगे कि आपके बीच शक्तिमान आ गए। मुकेश सर, आपके दो रूप लोगों ने देखे। हम लोगों ने देखा है शक्तिमान, बड़ों ने देखा भीष्म पितामह, जैसे मेरे सहयोगी मृदुल कह भी रहे थे। आप कहानीकार हैं या एक एक्टर है? क्या है अंदर? मुकेश अंदर से क्या है? मुकेश खन्ना अंदर से मुकेश खन्ना ही है। हम कलाकारों को अगर आप उनके नाम से नहीं, अगर उनके किरदारों से जानते हो तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और मेरी समस्या ये है पुत्री कि एक साथ में मुझे दो दो रोल निभाने पड़ते हैं, दो दो रोल। मतलब इवन बीजेपी की कैंपेनिंग करता था मैं 2000, जब वाजपेयी जी के ज़माने में, शायद शक्तिमान 2097 में, वहाँ पर बाकायदा जो जीप में अनाउंसमेंट होती है ना, तो अनाउंसमेंट होता है, आ गए बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह, और छोटे बच्चे भाग के आते थे जिनका कोई वोट नहीं होता था। बड़ी उम्र की माता जी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है, ऐसे करके पैर छूती है। मैंने कहा माता जी आप आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं, तमें तो पितामह छो और यह मेरी बहू है और मुझे अखंड सौभाग्यवती बाबा बोलना पड़ता है। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी रहता है हमेशा, वो ऐसे देखता रहता है मेरे को, फिर बोलता है ए उड़ के दिखाओ ना। तो यू सी आई हैव टू, ये मेरा सौभाग्य है। किसी भी एक्टर के पास दो इमेज नहीं है जी। या तो आप एंग्री यंग मैन बन के आते हो या फिर आप गब्बर सिंह बन के आते हो, चले जाते हो। सर मेरे को, मैडम मेरे को भगवान ने नवाजा है दो दो रूप से, और मैं निभा रहा हूँ, मुझे निभाना पड़ता है। आई डोंट इवन बॉदर्ड अबाउट माई इमेज, आई लिव माई इमेज बिकॉज आई एम वॉट आई एम ऑन द रियल लाइफ ऑल्सो, इन द रियल लाइफ आई एम द सेम पर्सन एंड आई ट्राई टू मेंटेन दैट। जब आपने शक्तिमान बनाया तो उसमें एक चीज़ देखने को मिली, भारतीय दर्शन की झलक थी। गुरुकुल की बात होती है, साधना की बात होती है, नैतिक शिक्षा, अच्छाई बुराई, इसका पाठ पढ़ाया जाता था। लेकिन अब आज के दौर में जब OTT और गेमिंग की दुनिया चल रही है, अब ऐसा कोई हीरो नहीं है जो अच्छाई बुराई बताए। आपको कितना फ़र्क लगता है उस दौर में इस दौर में? देखिए आज के बच्चों को मैं समझता हूँ 2025 के बच्चों को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। न बाप की सुनते हैं, न माँ की सुनते हैं, न गुरु की सुनते हैं, न भाई की सुनते हैं, न बहन की सुनते हैं, न दोस्तों की सुनते हैं। सुनते किसको है? सिर्फ गूगल को लेके बैठ जाते हैं। पेट में दर्द होता है तो गूगल को बोलते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ? बोलता है इनो ले लो। अरे साहब आपके पीछे फैमिली बैठी है, उनसे बात करो। सर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट टुडेज किड्स नीड टू बी टॉट। इसीलिए हालांकि आपको मालूम है शक्तिमान की फिल्म पिछले 4 साल से आ रही है बोलते जा रहे हैं। मैं ही कल्प्रिट हूँ कि जो रोक के रखा है, बट ज़रूरत है आज। जैसे आपने कहा कोई नहीं है, घटिया डायलॉग्स, बिलो द बेल्ट बातें, अश्लीलता, संस्कार की ऐसी की तैसी, माफ़ करना सोशल मीडिया ने आज के बच्चों की मोरल की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। न पैर छूते हैं बड़ों की, न उनको मालूम नहीं। सो यू आर राइट। आई मीन शक्तिमान ने शक्तिमान बनकर 200 मैसेजेस दिए थे, 200। एक बच्चा निकलता है बाथरूम से, पैंट अपनी निकर ऐसे टाइट करता है, शक्तिमान की आवाज़ आती है, ए राजू फ्लश किया? तो सॉरी शक्तिमान, और जाके फ्लश करता है। दिस इज द मैसेज, टाइप ऑफ मैसेजेस शक्तिमान गेव। आई नीड एवरी फिल्म टू बी मेड विद द मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, बहुत ज़रूरत है। एक वैल्यू सिस्टम था शक्तिमान। आज भी लोग जब कोई गलती करते हैं, जैसे हम लोग बचपन से बड़े हुए, तो वो जो सॉरी शक्तिमान आपने बोला है, वो अभी भी मेरे ख्याल में कितने लोग बोलते हैं ऐसे बातचीत में, गलती होते ही जरा हाथ उठा के बताइए। सॉरी शक्तिमान बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ आप अपनी सॉरी पापा बोला कीजिए, सॉरी मम्मी बोला कीजिए, बेचारे सॉरी दादा बोला कीजिए। दादा दादी को बिठा दिया है कोने में और गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच पर पूरी फिल्म देखते हैं इसके अंदर। सो यू आर राइट, सॉरी शक्तिमान इज नीडेड। जी, आप बता रहे थे कि कैसे आज के दौर में फ़ोन सबसे बड़ी बीमारी बन गया है। लोग, सारे बच्चे, छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें फ़ोन दिखाते रहते हैं, उन्हें फीड करते रहते हैं, खाना खिलाते रहते हैं, और कंटेंट बहुत वैरिड है। जैसा आप कह भी रहे हैं कि बिलो दी बेल्ट वाला भी है, अच्छा भी है, वेरिएशंस बहुत है उसमें। आज के दौर का सिनेमा और आपके दौर का सिनेमा, अगर अब शक्तिमान आएगी तो किसे लेकर आएगी और कितनी जल्दी आएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं आपने अटकाया हुआ है, लेकिन यहाँ लोग चाहते हैं कि जल्दी से आए। शक्तिमान कौन बनेगा? मैं तो कई बार कह चुका हूँ, कौन बनेगा करोड़पति भूल जाओ,
कौन बनेगा शक्तिमान लेकर आएगा। मेरे को अगर मेरी चले तो मैं पूरे देश भर में ऑडिशन करवा दूं, जगह जगह पे जाके ढूंढिए एक नया लड़का शक्तिमान बनाइए। मेरा ये मानना है कि आपको मैं किसको शक्तिमान बनाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना कह सकता हूं कि शक्तिमान के अंदर पहला विलन होगा मोबाइल फोन। उस वक्त किल्विश थे, उस वक्त कपाला थे सर, आज सबसे बड़ा विलन। उसकी प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी आपके बच्चों को कि आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाइए। बाकी कौन बनेगा शक्तिमान ये मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो हूँ ही हूँ। कोई भी कहते हैं कि आप बड़े का, मैं शक्तिमान हूँ भैया, मैं क्या बनूंगा शक्तिमान। Somebody has to play and that problem I cannot tell you because I am under contract with Sony International। मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ मुझे अलाउड नहीं है, बट मैं धृष्ट हूँ। लोग जानते हैं कि मुकेश खन्ना के यहाँ जो आता है निकाल देता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि there is a pause but Shaktiman will come, और Shaktiman will come with the old values, Shaktiman will come with the old Atma, Shaktiman will have the same morale, gadgets will change, the आजकल के हिसाब से action will change, आज के हिसाब से problems will change, but Shaktiman cannot be made into a rocking Shaktiman, cannot be made into a dance करता हुआ disco वाला शक्तिमान नहीं बन सकता। शक्तिमान has to be Shaktiman। This is our first Indian superhero। Maintain that dignity of that superhero। मतलब शक्तिमान वैल्यू सिस्टम्स के साथ आएगा, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि कौन बनेगा शक्तिमान आप चलाना चाहते हैं, ऑडिशंस करना चाहते हैं। आज के दौर में नेपोटिज्म इतना ज़्यादा काबिज है, उनका बेटा एक्टर है, उनका बेटा ही डायरेक्टर है, उन्हीं का बेटा किसी और को चांस दे रहा है या खुद ही चांस ले रहा है, यही सिस्टम चल रहा है। तो आप इस सिस्टम को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को बनाना चाहता था, उस टाइम भी नेपोटिज्म था। हर बाप अपने बेटे को बनाना चाहता, हर ससुर अपने दामाद को बनाना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चलेगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट उसके चक्कर में दूसरों के अधिकारों को वंचित मत करिए, दूसरों को मत रोकिए। आई एम अगेंस्ट दैट। यू ब्रिंग योर सन, यू हैव टू। आप डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, तो एक्टर अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाएगा? प्रोड्यूसर अपने बेटे इतने पैसे करोड़ों खर्च करता है, बट बेटे को लॉन्च। लेकिन साहब उस चक्कर में नेपोटिज्म का रूप बदल गया है, ग्रुपिज्म हो गए हैं, नए लड़कों को चांस नहीं मिलता। इवन यहाँ तक मुझे कहा था सुशांत राजपूत को भी यही प्रॉब्लम हुआ था, कहते हैं लोग। और कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर ऐसा मत बोलिए। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूं? अरे सर आपका भी हाल वही हो जाएगा सुशांत का। मैंने कहा क्या हो जाएगा? सर आपको पिक्चर नहीं देंगे। मैंने कहा अभी तक कहाँ दिए। मैंने कहा मत दो, मैं खुद बना लूंगा जी। सब दैट इज नीडेड। कंगना रनौत भी ऐसा कहती हैं कि बहुत नेपोटिज्म है, बहुत फेवरेटिज्म है, और उसी हिसाब से चल रहा है बॉलीवुड। कंगना must have gone through that problem। मुकेश खन्ना has not gone through that। मुकेश खन्ना की फादर मदर टेक्सटाइल बनाते थे, हमारी खन्ना डैंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स फैक्ट्री होती थी, कोई फिल्म लाइन का नहीं था। मैं आज जहां पहुंच गया हूं अपने बलबूते पे पहुंचा हूं। आप भी अगर टैलेंटेड हो, भले मैं 8 साल वेट किया है। मेरी भीष्म पितामह लोग समझते मेरी एंट्री थी साहब, नहीं। भीष्म पितामह के पहले मैं 15 फिल्मों का हीरो था जी। रूही, वक्त के शहजादे, दर्द दिल, कैप्टन बैरी। आज देखिए आप उसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि टाइम होता है साहब। वो फिल्में नहीं चली, 2 साल में एब्लिवियन में रहा, मैं पार्टियों में नहीं गया, मैंने किसी से हाथ नहीं फैलाया। आज तक भी मेरा हाथ ऐसा नहीं रहता, मेरा हाथ ऐसा रहता है, मैं मांगता नहीं काम को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरज रखिए, वर्क कीजिए अपनी आवाज़ पे। मैंने अपनी आवाज़ पे वर्क किया है, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कीजिए।